Hello, welcome my dear students. Today we are going to discuss or we are going to revise the syllabus of our unit test first. हम आज के लेक्चर में जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट में आने वाला है उसका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे. सो वी हैव लर्न अबाउट फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन साइंस. ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एवरी लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन. हर जीवित चीज को न्यूट्रिशन चाहिए. न्यूट्रिशन किस लिए? टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिशन एंड वो अपने दिन भर की लाइफ प्रोसेसेस को भी चला सके, इसलिए हर लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए. सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन लेने के कितने तरीके हैं? सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट कौन सा है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और सेकेंड है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रोपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो सेल्फ न्यूट्रिशन यानी खुद के द्वारा, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए खुद के द्वारा खुद का न्यूट्रिशन तैयार करना, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, है ना. सो न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स. हेट्रो मीन्स अदर्स. हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर्स. सो ऑटोट्रोपिक में वो सारी लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया आल्सो. बट हेटरोट्रोपिक में सभी एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते, या तो वो किसी प्लांट्स को खाएंगे या फिर छोटे जानवर को खाएंगे. सो दे डिपेंड ऑन अदर्स. सो न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और नॉन ग्रीन कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं, वो किसी और को, यानी कुछ प्लांट छोटे मोटे इंसेक्ट को खा जाते हैं, या कुछ प्लांट एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं. तो इस तरीके से देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रोपिक एंड अदर इज हेटरोट्रोपिक. ओके, now so in this chapter next topic is photosynthesis. photosynthesis, photo means light, synthesis मतलब to prepare food. okay, so building up by light, ये जो है चार्ल्स रेड बार्नर्स ने ये एक टर्म दिया है. ये वर्ड किसने दिया है? फोटोसिंथेसिस, चार्ल्स रेड बार्नर्स ने. और इस वर्ड का मतलब होता है कि लाइट के द्वारा बनाना. सो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ये इस वर्ल्ड में बहुत ही स्पेशल फिनोमिना है, यानी दुनिया में एक ऐसी पौधों के द्वारा यूज की जा रही पद्धति है जो एकमात्र इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. सो फोटोसिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ लाइट, और वी कैन से सनलाइट. सो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई प्लांट है. ओके, दिस इज अ प्लांट और ये सन है. तो होता क्या है, एयर से जो है ये प्लांट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. यहाँ पर सॉइल के अंदर इनको वाटर और मिनरल मिल जाते हैं. ठीक है, वाटर मिनरल सॉइल से ले लेते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. और ग्रीन लीव्स जो रहती है, मान लो ये लीव्स है, तो इन लीव्स ग्रीन क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट. लीव्स ग्रीन क्यों रहती है? ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल की वजह से. किसकी वजह से रहती है? क्लोरोफिल की वजह से. तो ये जो यहाँ से सनलाइट आती है, सनलाइट और इसमें जो क्लोरोफिल रहता है, इन दोनों के प्रेजेंस में CO2 और वाटर और मिनरल, इनकी सहायता से जो है ये फोटोसिंथेसिस होता है. देखिए इसकी इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. क्या है? 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 ग्लूकोज plus 6O2 यानी ऑक्सीजन. इसको समझते हैं इक्वेशन को. 6CO2 मतलब, CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एयर से मिलता है. 6CO2 मतलब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल. वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. 6H2 सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सब क्या जो फूड बनता है पौधों के अंदर, लीव्स में, वो होता है ग्लूकोज. उसका फार्मूला क्या है? C6H12O6 यानी फूड बनता है.
और क्या रिलीज होता है, 6O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो तो पौधे ले लेते हैं, और हम लोगों को क्या चाहिए, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए, जो कि प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे, मतलब बिना फोटोसिंथेसिस के इस दुनिया में जीवन का होना असंभव है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिलता है। कहाँ से लेते हैं, जैसे ये लीव्स है, तो इन लीव्स में बिल्कुल ही छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्स होते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, जो गार्ड सेल से जो है ढके, मतलब ढके हुए रहते हैं। तो उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो उन स्टोमेटा के थ्रू ही वो एयर को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो स्टोमेटा बहुत ही छोटे, बहुत ही बारीक होते हैं, ठीक है। और वाटर कहाँ से मिलता है, ये जो जाइलम रहते हैं इनके रूट्स में, पौधों की जड़ें जो है जमीन से वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और जाइलम उस वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है। जब खाना बन जाता है, फूड बन जाता है, तो वहां से फ्लोएम टिश्यू जो रहते हैं वो खाने को पूरे पौधे में पहुंचाते रहते हैं। सनलाइट जो है ये क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है सनलाइट को। अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। और क्लोरोफिल जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट को एब्जॉर्व कर पाते हैं और इस तरीके से ग्लूकोज बनता है। सो ग्लूकोज जो है फ्लोएम की सहायता से पौधे में सब तरफ पहुंचाया जाता है एनर्जी के रूप में। जो बाकी ग्लूकोज बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में ये पौधे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पौधों में पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी हो, आपको फिर से बुक पढ़ना है लाइन बाय लाइन अच्छे से। ये हो गया फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें सबसे पहला आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है the mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrition from dead and decaying organic matter of plants and animal। यानी आपको बताया सेप्रोट्रोपिक में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कोई एनिमल मर जाता है तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे फफूंद और प्लांट्स उग जाते हैं जो उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। उस डिकेइंग मतलब डिके हो जाता है, वो सड़ जाता है, तो उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मतलब जो दूसरों के ऊपर रहकर, आपने देखा बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर छोटी छोटी बेल्स रहती है ना, अमर बेल वगैरह देखी होगी। तो वो क्या होता है कि दूसरे के शरीर पर रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करना, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे बड़े बड़े जानवरों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, है ना, तो वो पैरासाइट है। क्या है वो, पैरासाइट है। एक होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एक रिलेशन रखते हैं कि मैं तुमको शेल्टर दूंगा, मतलब रहने की जगह दूंगा, तुम मुझे न्यूट्रिशन देना, ठीक है ना। जैसे पौधों की जड़ों में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया रहने की जगह किससे लेते हैं, पौधों की जड़ों से। और पौधों की जड़ों में रह के वो उसको तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो ये किसी पौधे की जड़ है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिनको रहने की जगह चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो पौधों की जड़ों में रहते हैं और न्यूट्रिशन डायरेक्ट पौधों की जड़ों से लेते हैं। इसके बदले में पौधे को क्या देंगे वो, तो वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को सोइल में मिलाते हैं, है ना, ताकि ये पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को पौधे स्टोमेटा के थ्रू नहीं ले सकते हैं ना, एयर से नहीं ले सकते। इसलिए नाइट्रोजन को जो है सोल्यूबल फॉर्म में ये बैक्टीरिया इनको देते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऐसा होता है। एक उसमें भी होता है ये शैवाल और काई के बीच में, है ना। तो इस तरीके से तीनों जो है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसे पौधे भी रहते हैं जो डायरेक्ट इंसेक्ट को खा जाते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन ऐसे पौधे हैं
जैसे पीचर प्लांट वगैरह, जो ऐसे पीचर मटके जैसा आकार रहता है उनके लीव्स का, और अंदर बहुत ही सुगंधित ऐसी खुशबू आती रहती है, और ऊपर ऐसा ढक्कन रहता है। जब भी कोई छोटा मोटा इंसेक्ट उड़ता हुआ आता है वो अंदर जाता है और वो ये ढक्कन लग जाता है, और अंदर ऐसे जो उनके डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो उस इंसेक्ट को पूरा पचा देते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे पौधे आते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं या इंसेक्ट को पचाकर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पीचर प्लांट वगैरह इसके एग्जाम्पल है। अब लास्ट टॉपिक है इसका रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सोइल। रिप्लेनिशमेंट मीन्स क्या होता है, क्योंकि लगातार किसी जमीन पर पौधे उगे रहने से वहाँ के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, तो सोइल में न्यूट्रिशन वापस कैसे डाला जाता है, तो किसान लोग क्या करते हैं, मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं, है ना, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया, मैंने अभी आपको जैसा बताया। तो कुछ ऐसे लेगुमिनस प्लांट होते हैं जैसे दाल वगैरह, सोयाबीन है, चना है ना, उड़द है, ये मूंग है, ये सब लेगुमिनस प्लांट में आते हैं, जिसकी वजह से राइजोबियम बैक्टीरिया बनते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इन्वायरमेंट से एयर की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर सोल्यूबल फॉर्म में मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि मिट्टी के न्यूट्रिशन फिर से बने रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोइल में रिप्लेनिशमेंट चलता रहता है, यानी फिर से न्यूट्रिशन, क्योंकि एक बार किसी खेत में फसल लगाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन लेके फसल पैदा कर लेते हैं, अब उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गए तो वापस उस सोइल में न्यूट्रिशन कहाँ से दिए जाते हैं, तो या तो आप ऐसे लेगुमिनस प्लांट उसमें लगाएं या फिर मैन्योर वगैरह ऐड करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर से मिट्टी में न्यूट्रिशन आ जाते हैं और फिर से प्लांट और क्रॉप को पैदा किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्लांट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने देखा कि किस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका यूज करते हैं, जिसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक जो अपना खुद का करते हैं, हेटरोट्रोपिक जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, सेप्रोट्रोपिक मतलब जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे है ना, जो मर जाती सड़ जाती उन चीज़ों के ऊपर, जैसे फफूंद है, बहुत सारी सड़ने वाली चीज़ें हैं, है ना। पैरासाइटिक मतलब जो दूसरों के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स इन डिटेल, आपको लाइन बाय लाइन आपको बुक पढ़ना है अच्छे से, और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में आ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। कॉपी आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली होगी, सो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। ओके बाय।